हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गेनेडा। सो इस शॉर्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि रिसर्च एप्टीट्यूड के कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं और इन्हीं टॉपिक्स में से इस बार भी क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि रिसर्च एप्टीट्यूड ये एक ऐसी यूनिट है जिसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, यानी कि स्टेटमेंट वाले आ जाएंगे या एजर्शन रीजंस वाले आ जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और इसके लिए आपके जो बेसिक कंसेप्ट है इस यूनिट का, जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। स्पेशल फोकस दीजिएगा इसमें हाइपोथेसिस में कि हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन कैसे होता है, कितने टाइप की हाइपोथेसिस होती है, जिसमें कि आपके नल हाइपोथेसिस है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और हाइपोथेसिस की जब हम टेस्टिंग करते हैं तो उसमें एरर हाइपोथेसिस टेस्टिंग एरर कौन कौन से हैं, इसमें अल्फा एरर है, बीटा एरर है, ये आपको पढ़ लेना है। सेकंड जो आपको पढ़ना है, रिसर्च के मेथड्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो क्वालिटेटिव से क्वेश्चन आता है, क्वांटिटेटिव से क्वेश्चन आता है, एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल और डिस्क्रिप्टिव, ये आपके रिसर्च मेथड से यहां से क्वेश्चन आ जाएंगे, यहां से मैचिंग के क्वेश्चन बनेंगे आपके। स्टेप्स ऑफ रिसर्च से भी क्वेश्चन आता है, तो फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेप्स ऑफ रिसर्च या स्टेप्स या रिसर्च की जो प्रोसेस है वो, या साइंटिफिक रिसर्च की क्या प्रोसेस है, ये पूछा जा सकता है और सबका आंसर एक ही होता है, वो आप पढ़ लीजिएगा। थर्ड जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो रिसर्च के एथिक्स कौन कौन से, यानी कि जब आप रिसर्च करने जाते हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। और इसी के अंदर में आपका प्लेजरिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या इंटेलेक्चुअल राइट्स का कंसेप्ट आता है, प्लस कॉपीराइट वाला कंसेप्ट आ जाता है। ये सारा आपका रिसर्च एथिक्स का पार्ट है। फोर्थ जो चीजें इंपॉर्टेंट है, मतलब फोर्थ टॉपिक की सैम्पलिंग के टेक्निक्स कौन कौन से हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग है इनके टाइप्स आप पढ़ लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पक्का आने वाला है, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर से पूछेगा और वो शिफ्ट आपकी भी हो सकती है। फिफ्थ जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है डेटा एनालिसिस, इसमें डिस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जो छठा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि रिसर्च के कौन कौन से टूल्स हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें कि आपका सर्वे, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनायर, ये टॉपिक आपका कवर हो जाता है टूल्स ऑफ रिसर्च के अंदर में। सातवां जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो रेफरेंसिंग स्टाइल, तो दो तरीके की स्टाइल्स होती है रेफरेंसिंग के लिए जो यूज होती है, एक तो एपीए स्टाइल, दूसरा एमएलए स्टाइल, इनकी फॉर्मेटिंग पढ़ लीजिएगा। एट जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च में कौन कौन सा पढ़ना है, बहुत सारे टाइप्स है, सब नहीं पढ़ना है आपको। अप्लाइड पढ़ना है, एक्शन पढ़ना है, फंडामेंटल पढ़ना है और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च पढ़ना है। नाइन्थ जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है प्लेजरिज्म का जो लेवल है वो क्या है, मतलब प्लेजरिज्म तो वैसे आपका रिसर्च एथिक्स में ही आ जाता है, बट इसमें स्पेसिफिकली आप जो डिफरेंट लेवल्स दिए गए हैं प्लेजरिज्म के वो पढ़ लीजिएगा। कुछ लोग प्लेजरिज्म बोलते हैं, कुछ लोग प्लेगैरिज्म बोलते हैं, तो आप प्रोनाउंसिएशन मत कंफ्यूज होना। जो 10th इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि पैरामेट्रिक और जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है इनके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो ये 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप देख लीजिए चेकलिस्ट में कि आपने इनको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। पढ़ा है तो रिवीजन कर लीजिए, नहीं पढ़ा है तो उसे कवर कर लीजिए। इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन